नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और मैं इस समय मौजूद हूँ हमीरपुर जिले के गुटकुआरा ग्राम में। छोटा सा गांव है। कल आपने देखा कि चरखारी शहर के छोटे से ही पास में संतोषपुरा ग्राम के अशोक राजपूत ने ड्रीम 11 पर 2 करोड़ रुपए जीते। एकदम खबर सही थी। इस खबर के पीछे हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आज का युवा ड्रीम 11 डाउनलोड करे और उस पर रुपए लगाए, क्योंकि लीगल है। सरकार 30% टैक्स ले रही है, तो एक तरीके से टैक्स कट के आता है खाते में, ये बात सही है। लेकिन अगर हमारे बुंदेलखंड में 2 करोड़ रुपए आया भी है तो कई करोड़ रुपए चला भी जाएगा, क्योंकि कई सालों से लोग सट्टा लगाते हैं, टीम बनाते हैं और बाद में एक लोग जीत जाता है। तो ये हमारा कहीं भी मकसद नहीं था। लेकिन उस खबर को दिखाने के पीछे ये मकसद था कि एक चेहरे पर जो कई वर्षों से स्ट्रगल कर रहा था, अगर रातों रात करोड़पति बनता है तो ये भी एक खुशी रहती है। तो आप तक अगर किसी को ये लगे कि जनता का राज किसी तरह से ड्रीम 11 सट्टा को प्रमोट कर रहा है, तो हमारा ये मकसद कतई भी नहीं है। हमारे बगल में कुछ युवा बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल कुमार है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। जयपाल जी, आपका गांव आए अंदर काफ़ी अच्छा लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे जो बीच में आए। जी, तो क्या लगता है जो कल की चर्चा है, आपने क्या वीडियो देखा वो? नहीं, निश्चित तौर पर ये जो आपने बताया है कि अशोक भाई ने 2 करोड़ रुपए जीते, वास्तव में उनके लिए खुशी का पल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये युवाओं को अंधेरे में ढकेल रहा है जी, क्योंकि इसको लेके कई युवा प्रोत्साहित भी होते हैं कि भैया ने 2 करोड़ जीते तो हम भी जीते। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इससे फ़ायदा तो ठीक है, फिलहाल 1% है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कम से कम 100 करोड़ गया होगा तब जाके यहाँ पे आज 2 करोड़ आया है। लेकिन हम देखें कि हमारे बगल पे जो भैया बैठे, इन्हीं को ले लीजिए। इनने काफ़ी संघर्ष किया, अपने भाई को इंजीनियरिंग में निकाला, बेहतरीन मकान। इस समय स्थिति ऐसी है कि हम कह सकें कि मतलब कि अच्छे लोगों में गिनती की जाती है। लेकिन इनके अंदर एक छोटा सा गुण है जो बहुत ही मतलब बुरा है। अवगुण बोल सकते हैं। हाँ, अवगुण बोल सकते हैं। निश्चित तौर पर हम कहें तो ये भी ड्रीम 11 के बहुत शौकीन है। हम कहें तो मेरे हिसाब से जी मां साहब, ये अभी तक 2 से 2.5 लाख रुपए माइनस होंगे। लेकिन सही बात है ना? धन्यवाद अवधेश जी, सही बात है ना? हाँ, सही बात है। मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जो ड्रीम 11 होती है ये कभी न खेले, क्योंकि इसमें हमेशा माइनस जाते हैं। हमने देखा, जब से आपने भी कल से न्यूज़ चल रही है, तो हमने देखा अपने गांव में कई लोग डाउनलोडिंग कर रहे हैं। तो ड्रीम 11 ऐप से कई लोगों ने डाउनलोडिंग किया, तो हमने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी हो जाता है, लेकिन इसमें बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सभी युवाओं साथियों से अनुरोध है कि ड्रीम 11 के चक्कर में नहीं पड़ो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि कई लोग हमारे गांव के 5-5 साल से बना रहे हो, उसमें कुछ नहीं हो। जैसे हमारे रोहित जी बैठे हैं बगल पे, उनसे भी थोड़ी बातचीत की। रोहित जी, कहाँ तक सही है ये बात जो बता रहे हैं नवल जी? क्या ड्रीम 11 में वाकई लोग युवा गिरफ्त में आ रहे हैं? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल इसमें जो नई पीढ़ी के लोग हैं, युवा हैं, 12-15 साल से लेके 25 साल तक, ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हम कम पैसे लगाकर करोड़पति बन जाए। तो ऐसा होता कभी नहीं है। ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों में एक आध व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। तो हमारा तो यही कहना है कि इस चीज़ पे विशेष फोकस मत करें। लत बहुत बुरी लगती है इसकी। एक बार लत लगने के बाद इससे पीछा नहीं छूटता आसानी से। शॉर्टकट सब कोई लेना चाहता है, रातों रात करोड़पति, वो एक सपने के जैसा होता है। बिल्कुल सपना है जो लोगों को दिखाया जाता है कंपनियों के द्वारा, जो ड्रीम 11 है। लेकिन ऐसा ये जब 1.5 करोड़ लोगों से पैसे वसूलते हैं तब 1-2 लोगों को ही देते हैं ये लोग। तो ये सब पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो कंपनी कमाती है। तो आपका क्या मानना है इस तरह से? आपने भी खबर देखी थी क्या वो? हमने भी खबर देखी। हाँ, तो क्या मानना है इस तरह का युवा जो टीमें बनाते हैं, बनाना चाहिए? क्या मानते हैं आप? नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना इसमें क्या बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या आदमी हमेशा बर्बाद रहता है। सब फालतू की चीज़, ये सब नहीं करनी चाहिए। तो सच में एकदम जो बातें कह रही हैं एकदम जायज़ बातें हैं। जो मेहनत का पैसे में मज़ा है वो किसी में नहीं है। आज आप शॉर्टकट ले लेंगे, वो पैसा आपका कहीं ना कहीं से बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा, क्योंकि आपने कमाया रातों रात है तो रातों रात जा भी सकता है। और लत भी निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। ड्रीम 11 हम कहते ड्रीम 11 तो ठीक है, ये अभी आया 2-4 साल पहले। जुआ, सट्टा, ये सब आपके लिए बेकारी की चीज़ें हैं। आप इनसे जितना दूर रहेंगे आपको उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन क्या है, आज की पीढ़ी कम समय में अधिक पैसा कमाना चाहता है। उसका रास्ता आपको सीधा आपको ड्रीम 11 दिखाई देता। लेकिन क्या है कि आप चोरी छिपे ड्रीम 11 खेलेंगे, आप जब तक हारेंगे तब तक
ठीक है, जी लेकिन सर, मैं मां साहब एक चीज और जानना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट आए कि जनता का राज वालों ने दिखाया है, बुंदेलखंड में बहुत सारी ऐप डाउनलोड हो जाएंगे। आप देखेंगे कि इंडिया टीम की जर्सी पर, ये तो आईपीएल है, ड्रीम 11 लिखाई देगा, सरकार प्रमोट करती है, हर एक क्रिकेटर ड्रीम 11 का ऐड करेगा, हीरो हीरोइन ऐड करेंगे, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे साफ सुथरे लोग हैं कि जो ऐड ना करते हों। इस तरह से सरकार भी प्रमोट करती है इस तरह सट्टा के ऐपों को, तो फिर आपका इसमें क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि यदि ज़रूरतमंद जो मुद्दे मतलब होते हैं उनसे भटकाने के लिए, अच्छा जब आपको सट्टा में, धर्म के मुद्दों में, लड़ाई झगड़ों के मुद्दों से आपको हटा दिया जाएगा तो आपके पास केवल एक ही मुद्दा रह जाएगा, सट्टा, जुआ, शराबी। इन सब चीज़ों को यदि इन चीज़ों में फंसा रहेगा तो आप किसी से सवाल नहीं कर सकते। यदि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आगे अगले दिन में ड्रीम 11 में 1 करोड़ हार जाऊँ या 10 लाख हार जाऊँ, 5 लाख हार जाऊँ, आज मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है कि मैं चुका सकूँ। यदि मैं 50,000 रुपये हारूंगा, मेरी आय यदि आप देखी जाए तो महीने के 5 से 6,000 रुपये कमा रहा, उसमें मेरा क्या, मेरा और मेरी पत्नी का चल रहा, मतलब घर वाले हैं अपना अपने हिसाब से अपना खर्चा चला रहे। लेकिन क्या है, मैं 5 के एवज से यदि मैं 1 लाख रुपये 1 महीने में हार जाऊंगा तो वो मैं कैसे चुकाऊंगा कैसे? अपनी पत्नी के जेवर बेच के, अपनी मतलब चोरी चकारी करके एक माध्यम ढूंढूंगा ना। आईपीएल के समय क्षेत्र में क्राइम भी तो बढ़ जाता है, लड़के हारते हैं, फिर चोरी होती है। जायज आप गांव में थोड़ा सा पता कीजिए, पिछले दिनों कुछ हमारे यहाँ पे भैंसें भी चोरी हुई, किसी के यहाँ से पैसा भी चोरी है, उसका मात्र एक कारण है जुआ, शराब और कई अन्य गलत। तो कल उस वीडियो में भी ने आपको, विक्रम सिंह जी जो उनके मित्र थे, मैंने भी आपको कहा था कि अगर वो अशोक कुमार राजपूत जी जीत चुके हैं तो अब उस रुपये से आप आगे बिल्कुल ना खेलें, और हम कहीं भी ड्रीम 11 को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आपने कमेंट बॉक्स में कहा था कि आपने जीतने वाले को तो दिखा दिया, हारने वाले भी दिखाएं। तो ये देखें, हमारे बगल में नवल जी उस ऐप की लत में पड़ गए थे, वो भी लॉस खा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं, नवल जी भी अब उस चीज़ से निकल चुके। हम नहीं चाहते कि नवल जी कोई टीम बनाए या कोई सट्टा जैसे ऐपों में पड़े। हाँ, हमारा तो यही अनुरोध है कि जो युवा हैं उनसे अनुरोध है कि कोई टीम न बनाए, सब लत है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं सटोरियों, जुआरियों, शराबियों पर 1% विश्वास नहीं करता। क्योंकि उसका जीता और जागता उदाहरण मेरे गांव में है। भाई लोग क्या है, यहाँ पे जुआ खेलते हैं, शराबी औरतें मतलब परेशान उन चीज़ों से। क्या है कि इन चीज़ों को एकदम नकार देगा, नहीं भैया आज से हम खेलें, जो बजरंगबली को मंदिर में ना खेलो। और सवेरे देखोगे इतनी धरे बैठे भी। तो हमको एक पीड़ा होती है कि आदमी इतनी मेहनत से कमा रहा है, इतनी मेहनत से कर रहा, आप 4 पैसे कमा के लाइए, उसमें से अपने ऊपर चाहे चारों खर्च कर लीजिए, लेकिन एक अच्छे ढंग से। ये नहीं कि आप सट्टा खेल रहे, जुआ खेल रहे, आप दारू पी रहे। मैं इस चीज़ों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहता, ना मैं कहना चाहता। आप 4 पैसे कमाएं, अच्छे से कमाएं, अपने घर का भरण पोषण करें और अपनों का ख्याल रखें, लेकिन इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। रोक दो।